नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें राशिफल के होते हैं, कुछ त्योहारों के होते हैं, कुछ दिन विशेष के होते हैं और आपके लिए कुछ उपयोगी वीडियो भी रहते हैं जो आपके रोज बरोज जीवन में आने वाले संकट या आने वाली समस्याओं का उकेल लेके आते हैं। समस्याओं का समाधान हम यहाँ देते हैं और आप उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य मिल पाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग, आज का राशिफल, इसके बाद जानेंगे आज की एक समस्या, उसका समाधान। लेकिन मित्रों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज का क्या कह रहा है पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 शक संवत 1944 20 2548 और दिनांक की बात कर रहे हैं तो 16 अक्टूबर 2022 इतवार का दिन है। इतवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, थोड़ी सी दही खा के यात्रा पे आप जाइए। तो मित्रों, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है और सूर्य सप्तमी भी इसे कहा जाता है। इतवार के दिन जब सप्तमी आती है उसे सप्तमी सूर्य सप्तमी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए या आपके शरीर में अगर कोई कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या व्रत किया जाता है। नव आज जो नक्षत्र है वह आर्द्रा रहेगा और योग जो है परिध है जो 15 बजे तक रहेगा। इसके बाद शिव योग की शुरुआत होगी। करण विष्टि है 20:20 तक। इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। राशि जो है मिथुन रहेगी, यानी क छ ख अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका अथवा जिनका जन्म हो रहा है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज सूर्योदय का समय जो है वह 6:37 तक है और सूर्यास्त का समय जो है 6:14 तक रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज का राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे मेष से। मेष राशि यानी अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से आपके लिए आज आर्थिक नुकसान का दिन दिखाई देता है। आर्थिक नुकसान से बचने की जरूरत है। शेयर बाजार के अन्य बाजारों में अगर काम किए हैं तो वहाँ कुछ न कुछ नुकसान होगा। साथ ही में आज स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में भी थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नए व्यापार और नई नौकरी का प्रारंभ होगा। खास तौर पर आज ध्यान यह देना होगा कि अगर विदेश वगैरह जाना है तो जरा सावधान रह के ही आपको जाना होगा। कुछ कागजात में कमी दिखाई देगी। क्या करना होगा तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए और साथ ही में गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है, लेकिन खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है। इनकम से खर्चे की वृद्धि यह थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं कहा जाएगा। अगर पति पत्नी के संबंध की बात है तो वहाँ आपको राहत मिल रही है। बीमारी में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी और खास तौर पर विदेश यात्रा वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। कुछ नया काम आपने लिया था वह कार्य पूर्ण हो रहा है, चाहे वह आपके संबंधियों का काम हो, चाहे माता पिता के बीच के संबंध की बात हो, चाहे आपके खुद के संबंध की बात हो। हर कार्यों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है
और विदेश यात्रा वगैरह में आपको जा सकते हैं, जाने की ज़रूरत भी है, अच्छा भी है, लेकिन पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, समय बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा बिगड़ सकता है और विदेश यात्रा का कार्य आपका बन सकता है। क्या करना होगा, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई देती है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। संतान को लेकर जो चिंतित थे उस चिंता में आज राहत मिलेगी। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी चल रही थी उसमें भी आज राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आप चावल का दान किसी भी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा है। कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। खास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता थी उन चिंताओं में राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा है और ख़ास तौर पर अगर किसी व्यक्ति के साथ लेन देन का बात है तो उस लेन देन से जरा दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ यात्रा वगैरह पे भी जाना आपका बन सकता है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपसे बनेंगी। पिछले पुराने कुछ कार्य जो बिगड़े हुए थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में आप आगे जा सकते हैं। खास तौर पर व्यापार में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा किसी की सलाह लेकर अगर करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे जाने से आपको फायदा होगा। चाहे वह व्यापारिक यात्रा है तो वह लाभप्रद रहेगी। माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। संतान को लेके आप थोड़ा सा चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर उनके शिक्षा के लिए या तो उनके कैरियर के लिए, लेकिन आपको उसमें भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और अगर आपको किसी के साथ लेन देन या व्यवहार करना है तो ज़रा सावधान रह के करना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह में आपके लिए सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जमीन और मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तुला रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज मन में एक स्थिरता दिखाई देती है। कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके अपने लोग आपसे थोड़ा अलग होते हुए दिखाई देंगे। इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपका मैनेजमेंट एक अच्छा मैनेजमेंट साबित हो ऐसा दिखाई देगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय भी ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति का सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो अच्छा समय दिखाई देता है। आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन केतु महाराज की वजह से वाणी पर जरा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। कोई पुरानी बीमारी आपकी उखड़ सकती है और उसी बीमारी की शुरुआत भी होगी। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मित्रों आपके व्यापार में नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर सोचा जाए तो खास तौर पर आपके लिए आज का धन भुवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आपके संस्थान में नुकसान हो चाहे आपके व्यापार में हो। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है और खास तौर पर संतान के बीच का जो मतमतांतर था वह दूर होगा। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मन की इच्छाएं तो मन में ही रहे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े बड़े प्लानिंग आपने किए हैं, वे प्लानिंग पूर्ण नहीं हो रहे हैं। किसी पर आपने विश्वास किया था, वहां से आपको घात मिलता होता दिखाई देता है। भाइयों के बीच मतमतांतर दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, सिर पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। माता पिता के बीच के संबंध सुधर रहे हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। क्या करना होगा तो आज आप एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए और विष्णु मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। सोर्स ऑफ इनकम कुछ कम दिखाई दे रहा है। इनकम से खर्च की वृद्धि आपको नुकसानदेह हो सकती है। जल्दबाजी के किए हुए कार्य आपको कुछ नुकसानदेह होने की संभावना बता रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होगी और खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। विदेश से कुछ अच्छा फायदा मिलेगा। क्या करेंगे आप तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा 12 राशियों का क्या रहेगा आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज की टिप विशेष। टिप विशेष में आज हम ये जानने वाले हैं कि वास्तव में आपके लिए कोर्ट कचहरी क्यों होती है। तो यह आप जानिए कि कोर्ट कचहरी बनने के कारण क्या है। तो मित्रों, आपके जो ग्रहमानों की बात करें ज्योतिष के हिसाब से, सबसे पहले तो कोर्ट कचहरी में जो है क्यों बनती है, तो आपकी जो जन्म पत्री है वही बताएगी कि आपके जन्म कोर्ट कचहरी क्यों बनती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी जन्म पत्री है तो जन्म पत्री के अंदर कौन से ग्रह हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है और आपका लग्न लग्नेश और 6th हाउस, इन दोनों का संबंध अगर अच्छा है, यानी जैसे मान लीजिए कि पहले घर का मालिक 8 नंबर
और छठे घर का मालिक 1 नंबर, यानी दोनों का मालिक मंगल हुआ। दोनों मंगल हैं, एक ही ग्रह है, लेकिन इन दोनों की स्थिति जो है वह शत्रु घर में हो। शत्रु घर में है, मान लीजिए इनकी स्थिति 6 नंबर में है, तो शत्रु घर में हुए। अब वो खुद अपने घर को देख रहा है, यानी मंगल खुद अष्टमी दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहा है। वहां पर उसके साथ मंगल और बुध बैठे हैं, बुध और सूर्य बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो कुछ न कुछ कोर्ट मैटर बनेगी। नहीं होगा तो आप दूसरे की भी कोर्ट लड़ने चले जाओ, आपको उनकी क्यों कोर्ट लड़नी पड़ेगी। तो कोर्ट मैटर इस तरह से बनती रहती है। फौजदारी केस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर शनि मंगल आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर आक्षेप आएंगे, आक्षेप प्रत्याक्षेप होंगे, उनकी वजह से भी कोर्ट मैटर बनती रहेगी। आप उसमें गुनहगार हैं या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि आप पर कोई ना कोई आरोप आएगा और आरोप का आपको मतलब दंड मिलना ही चाहिए, ऐसा आपको मिलेगा। तो यह कुंडली में स्थिति है। मान लीजिए लग्न और लग्नेश आपका खराब है, लग्न और लग्नेश छठा भाव और षष्ठेश इन दोनों का संबंध अगर कहीं शत्रु घर में होके मिल गए हैं तो स्थिति यह बनने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये स्थिति न बननी चाहिए, क्योंकि कुछ कर्मों के कारण होता है, कुछ अपने कार्यों के कारण होता है और कुछ स्वभाव के कारण होता है। इन सभी वजह से आपके इन ग्रहों की वजह से कोर्ट मैटर बनने के चांस बनते हैं। इससे बचने के उपाय में मित्रों यह करना चाहिए, सबसे पहले तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी नियमित रूप से आप खिलाइए। दूसरी बात क्या होती है कि बड़वा नल हनुमान स्तोत्र आता है, उसका एक पाठ करना चाहिए। अनुष्ठान करना बहुत ही अच्छा होता है, अनुष्ठान से फायदा ज्यादा होता है। इसके बाद करवा लेना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो किसी से भी करवा सकते हैं। तीसरी बात संकल्पित करके। इसके बाद क्या होता है कि जैसे बगलामुखी वगैरह के प्रयोग हैं वे भी कर सकते हैं। बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले विद्धिम विनाशे लिमोम स्वाहा। अगर आपके शत्रु वर्ग आपके साथ दुश्मनी करके आपको कहीं न कहीं गलत जगह फंसाए हैं तो यह प्रयोग बहुत अच्छा है। फिर अगर आप कहीं वास्तव में अंदर इन्वॉल्व होके फंस गए हैं और है गलती लेकिन फंसे हैं तो आपको यह प्रयोग भी कर सकते हैं। ओम राजा राज्ञा कृतिंचा जब तो बद्धो बंधुतो आघूण तो वावाते नस्तुतो पोते महानवे पतसु चाप सस्तेसु संग्राम में विस्तारने सर्वाबाधा सुघोरा सुवेदन भ्यार्थोबा। यह मंत्र भी बहुत अच्छा है। इन किसी भी मंत्रों का प्रयोग, जबकि यह सब गुरुमुख मंत्र है, इनका प्रयोग के लिए आप स्पेशल फोन करके पूछ सकते हैं या रूबरू मिलके भी इस संपर्क को कर सकते हैं। उसका आपको रास्ता बताया जाता है। आपको यह प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आप लाभान्वित होंगे और कोर्ट मैटर आपकी निकल जाएगी। तो दर्शक मित्रों, यह आपको मैंने जो बताया वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल में पहले बार जुड़ने वाले मित्रों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी पंचांग अपलोड होता है, उसको भी आप फॉलो करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।